ग्लोबल वार्मिंग, क्या हम अपना सैयारा खो रहे हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगली आलमी जंग पानी, गर्मी और मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो सकती है, तो शायद आप इस बात को मुबालगा समझें। लेकिन जरा सोचिए, यूरोप के वो ममालिक जहां लोग कभी एयर कंडीशन के बगैर आराम से रहते थे, आज रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव का सामना कर रहे हैं। हर साल जंगलात जल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र की सतह बुलंद हो रही है। और साइंसदानों का कहना है कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो इस सदी के अंदर दुनिया का नक्शा ही तब्दील हो सकता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सवाल ये है, क्या हमारे पास अब भी वक्त बचा है? ग्लोबल वार्मिंग कोई अचानक पैदा होने वाला मसला नहीं। इसकी बुनियाद तकरीबन 250 साल पहले सनती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान रखी गई, जब यूरोप और बाद में अमेरिका ने कोयला, तेल और गैस का बेपनाह इस्तेमाल शुरू किया। फैक्ट्रियों, रेलवे और पावर प्लांट्स ने इंसानी तरक्की को बहुत तेज कर दिया। लेकिन साथ ही फजा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस जमा हो गई। ये गैसेस सूरज की गर्मी को जमीन के गिर्द फंसाए रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे शीशे का ग्रीन हाउस अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता। 1850 के बाद इंसानी सरगर्मियों की वजह से फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार तकरीबन 50% तक बढ़ चुकी है, और इसी वजह से जमीन का औसत दर्जा हरारत सनती इनकलाब से पहले के दौर के मुकाबले में तकरीबन 1.3 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। सुनने में यह नंबर भी छोटा लगता है, लेकिन मौसमियाती निज़ाम के लिए ये बहुत बड़ा फर्क है। अब बात करते हैं यूरोप की। 2022 की गर्मियों का मौसम यूरोप की जदीद तारीख के खतरनाक तरीन मौसमों में से एक था। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इसी साल यूरोप में हीट वेव की वजह से 60,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए, और सिर्फ एक साल बाद 2023 में भी तकरीबन 47,000 से ज़्यादा हीट वेव से मुतल्लिक अमवात रिकॉर्ड की गई। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूनान जैसे ममालिक में कई मकामात पर दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर गया। जहां लोग कभी एसी के बगैर रहते थे, वहां अस्पताल मरीजों से भर गए। जंगलाती आग ने हजारों मुरब्बा किलोमीटर रकबे को राख बना दिया। कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई, और माहिरीन का कहना है कि यूरोप दुनिया का वो बर्र आज़म है जो आलमी औसत के मुकाबले में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। ये सिर्फ आदाद और शुमार नहीं, ये इंसानी जिंदगियां हैं। लेकिन मसला सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं। शुमाली अमेरिका, कनाडा और अमेरिका ने अपनी तारीख की खतरनाक तरीन जंगलाती आग देखी। ऑस्ट्रेलिया हर चंद साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बुश फायर्स का सामना करता है। अफ्रीका के कई हिस्सों में खुश्क साली और ग़िज़ाई किल्लत बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फानी चादरें मुसलसल पिघल रही हैं। इसका मतलब है कि समंदर की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इस सदी के आखिर तक दुनिया के कई साहिली शहर शदीद सैलाब के खतरे से दो चार हो सकते हैं। और मौसम पहले से कहीं ज्यादा गैर मुतवक्का होता जा रहा है। कभी शदीद बारिशें और कभी शदीद खुश्क साली। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। काबिल तजदीद तवानाई जैसे शमसी और हवाई तवानाई तेजी से फ़रोग़ पा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम कर सकती हैं। हर दरख्त जो लगाया जाता है वो फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी की हमायत, ये सब छोटे कदम लगते हैं, लेकिन जब 8 अरब लोग मिलकर ये कदम उठाते हैं तो दुनिया बदल सकती है। आखिर में एक बात याद रखिए कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ माहौलियात का मसला नहीं, ये हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का मसला है। क्या हम वक्त रहते इस चैलेंज का जवाब देंगे, या तारीख हमें इस नस्ल के तौर पर याद रखेगी जिसने सब कुछ देख कर भी कुछ नहीं किया? अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस, तारीख और दुनिया के अहम तरीन मौज़ूआत को इसी तरह हक़ाइक़ के साथ समझते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं
आपके ख्याल में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा हल क्या है?